बच्चों, आज की इस वीडियो में 12th क्लास की फिजिक्स में लेसन नंबर 4 है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें मेनली है कि जब किसी तार में करंट फ्लो होती है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न करती है, उसके बारे में कुछ फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है, क्योंकि इसी के बेस पर हम आगे आने वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे। बायो सेवर्ट का नियम है कि किसी अगर तार में करंट बह रही है तो उस तार के छोटे से टुकड़े के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड P बिंदु पर बनेगा उसका ये फॉर्मूला होगा, जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकत्वशीलता कहते हैं, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है। ये है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, चुंबकत्वशीलता और वैद्युतशीलता। तो इनमें रिलेशन ये होता है, ऑब्जेक्टिव है तो ये होता है, और अगर डिस्क्रिप्टिव है कि इसको संबंध को ड्राइव करो, प्रूव करो, तो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट लेसन से इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसमें मैंने म्यू नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, इधर ऐसा वैसे ही रहा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अभी अभी देख रहे हैं 10⁻⁷ अपॉन में हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹। यह क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे जाएगा तो हो जाएगा 9, यहाँ लिख दे रहे 9 × 10⁹ अपॉन 10⁻⁷। ये -7 पावर ऊपर जाएगी तो 9 × 10⁻, 9 में 7 जुड़ जाएगी 16 हो जाएगी 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू ये आ गई। 9 × 10⁻16 को लिख सकते हैं हम 3 × 10⁸ का स्क्वायर, और इधर है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये जो 3 × 10⁸ है ये लाइट की स्पीड होती है c, और ऊपर क्या है स्क्वायर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या लिख सकते हैं c = 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो c की वैल्यू इसके बराबर है, और c होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मात्रक मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पिछले लास्ट ईयर कई वर्ष ये पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो 3 × 10⁸, इसका यूनिट क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट्स लॉ। तो इसके कई एप्लीकेशन हैं, जिनमें फर्स्ट एप्लीकेशन है किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट करंट कैरिंग लूप। ये करंट कैरिंग लूप क्या है? ये तो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली तांबे के तार की, जैसे पंखे की मोटर। इस समय ये कहलाएगी केवल वृत्ताकार लूप, और अगर मैं इसमें इस सेल से करंट भेज दूँ तो इसका नाम पड़ जाएगा धारावाही लूप। तो करंट के भेजने पर इसमें इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में यहाँ पर कितना होगा वो निकालना है, ये फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है। तो माना किसी कॉइल में
आई करंट बह रही है और उसकी जो रेडियस है वो ए है। तो चूंकि ये बायो-सेवर्ट के नियम की हेल्प से सिद्ध होता है, इसलिए इसे कहते हैं बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार ये फॉर्मूला लिखेंगे, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। इसमें मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखूँगा, आई डेल्टा एल और साइन थीटा यहाँ आएगा 90, आर की जगह आएगा ए। इससे जान लें थीटा जो 90 लगा है वो ये लगा है, त्रिज्या जो होती है वो इस पर लंब होती है। डेल्टा एल यहाँ है इस पूरी कुंडली का छोटा सा भाग, डेल्टा एल थोड़ी सी लंबाई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ए, तो आर की जगह आ गया ए। ई मैग्नेटिक फील्ड इस तार के छोटे से टुकड़े के कारण है। पूरी कुंडली का लिखेंगे, पूरी कुंडली के लिए फॉर होल कॉइल। तो डेल्टा बी और डेल्टा एल पर सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा डेल्टा बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई सिग्मा डेल्टा एल साइन 90 की वैल्यू 1 ए स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू डेल्टा एल तो है इतनी लंबाई, ये डेल्टा एल है, सिग्मा डेल्टा एल का मतलब इसकी पूरी परिधि, वो लगाएंगे 2 पाई ए, डेल्टा बी का टोटल मान होगा बी, 2 पाई से ये कटेगा तो 2 आएगा, एक ए से कटेगा तो एक ए बचेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए। अगर तार का एक छल्ला है, एक लूप है, तो ये फॉर्मूला आएगा। और बहुत से फेरे हों, कई लपेटे हों, जिनकी संख्या n हो कॉइल में फेरे, तो कुल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। प्रूव्ड। मैग्नेटिक फील्ड कुंडली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी रेडियस कम होगी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। अगर इस कॉइल को मैं छोटा कर दूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनाएगी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायो-सेवर्ट का एप्लीकेशन है, मतलब बायो-सेवर्ट का अनुप्रयोग। वृत्ताकार धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये लूप है ऐसी रखी है, इसके केंद्र से जाने वाली ये रेल लाइन, ये पेन है, ये इसकी अक्ष हो गई। तो जब इसमें करंट चलेगा तो करंट के चलने पर इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बाहर भी बनेगा। तो इस अक्ष पर यहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। लूप की त्रिज्या ए, यहाँ पर इसका छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने डेल्टा एल, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया डेल्टा बी। ये एंगल माना मैंने थीटा, केंद्र से जाने वाली लाइन होगी अक्ष, इस अक्ष को आगे बढ़ाया, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा के इक्वल होता है। डेल्टा बी के मैंने कंपोनेंट ब्रेक किए, डेल्टा बी कॉस और इधर आएगा डेल्टा बी साइन। जिधर थीटा होता है उधर कॉस घटक आएगा, इधर साइन आएगा। तो इसकी अक्ष की तरफ जो मान आया वो आया डेल्टा बी साइन। तो हमें निकालना भी अक्ष पर है मैग्नेटिक फील्ड, तो अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड ये है। इससे शुरू करेंगे, B इक्वल टू डेल्टा बी साइन थीटा। डेल्टा बी लगा है, इतने की वजह से है, पूरी कॉइल का लिखेंगे तो इस पर सिग्मा लग जाएगा। सिग्मा डेल्टा बी के स्थान पर बायो-सेवर्ट का फॉर्मूला लिखेंगे जो बता चुके थे, ये वाला, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट राशि बाहर आई अपॉन आर स्क्वायर
आर ये आएगा, डेल्टा एल से बिंदु तक, सिग्मा डेल्टा एल इंटू साइन थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डेल्टा एल की जगह इसकी परिधि लगाई जाएगी। जो नीला नीला सी गोलाई है इसकी लंबाई, तो परिधि होती है 2 पाई आर, आर की जगह यहाँ त्रिज्या क्या है ए, 2 पाई ए मल्टीप्लाई साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये लंब है ए, ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब क्या है ए, कर्ण क्या है आर। यहाँ कुछ कटेगा, 2 पाई से कटेगा तो 2, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ए इंटू ए अपॉन 2 आर स्क्वायर और आर की पावर 3। ये मैग्नेटिक फील्ड आया पी पॉइंट पर एक फेरे का, और फेरे अगर कई हों तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, तो फेरों से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फेरों के पदों में हो जाएगा v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, नीचे आर क्यूब लिखा है, आर की वैल्यू ये है, इसे और समझ लें, आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ आर क्यूब है, तो अगर मैं आर क्यूब करूँ तो 3 पावर यहाँ ऊपर आ जाएगी, तो आर क्यूब की जगह इसके पदों में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो यही फॉर्मूला प्रूव्ड हो जाएगा। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अक्ष की दूरी की पावर 3 पर निर्भर करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए। आज का काम इतना ही। धन्यवाद।